सत साहेब सभी को राम राम। कुछ लोगों का प्रश्न है, सूरत क्या है, निरत क्या है, मन क्या है, ध्यान साधना कैसे करनी है। तो आज हम जानेंगे कि जो ध्यान साधना है ये कैसे होती है। जो नाम की साधना है, बोला गुरुजी हमने नाम ले लिया लेकिन हमें जो है वो साधना करने का तरीका नहीं पता है। तो सबसे पहले तो आप जानिए जो कबीर साहिब जी ने बताया है। कबीर साहिब जी ने अपनी 4 साखियों में सब कुछ स्पष्ट कर दिया। सबसे पहले तो नाम आप सभी को मिला हुआ है। गुरु से नाम लिया जाता है और उस नाम का फिर सुमिरन किया जाता है। और साहिब क्या कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुदस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। कि माला सिर्फ हाथों में फेरी जाती है और हमारा ध्यान हाथ पर रहता है, और जीभ सिर्फ मुंह में चलती है। लेकिन यदि आप माला फेर रहे हैं, जीभ से भी राम राम कर रहे हैं, लेकिन यदि आपका मन इधर उधर भाग रहा है तो यह सुमिरन नहीं है, इसे सुमिरन नहीं कहते। सुमिरन तो तब होता है जब क्या कहा, तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहें कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। कि इस एक पल की कल्पना कोई कर नहीं सकता जब आपका तन स्थिर हो जाए, आपका मन स्थिर हो जाए, आपका वचन स्थिर हो जाए, आपकी सूरत और आपकी निरत ये दोनों स्थिर हो जाए। तो इनकी कल्पना, उस स्थिति की कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो स्थिति अव्यक्तव्य है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ये साहिब बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति की कल्पना हर एक नहीं कर सकता। साहिब क्या कहते हैं कि आप मन से जाप करते हैं, लेकिन जब ये सारी चीजें स्थिर हो जाती हैं, अर्थात स्थिर हो जाती हैं, उसके बाद जिसकी बात कर रहे हैं, जिस लम्हे की, कि जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता, उस लम्हे में क्या होता है? उस लम्हे में आपका जो मनसा जाप, आपका जो जिह्वा जाप, आपका जो अनहद जाप, ये सब समाप्त हो जाता है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। कि जब जाप जो जिह्वा वाला है ये भी खत्म हो जाएगा, आपका जो अजपा जाप है, जो आपका मन में चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो अनहद शब्द सुनाई देता है, जो अनहद जाप है, जो निरंतर अपने आप चलता रहता है, वो भी खत्म हो जाएगा। कब? जब ये सूरत उस शब्द में समा जाएगी, अर्थात वो जो सार शब्द है, अपना जो तत्व स्वरूप है, आत्म रूप है, जब उसमें समा जाती है तो ये जाप सारे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये सारे जाप 52 अक्षर के हैं, ये सारे जाप लिखा पढ़ी वाले हैं, जिसे कोई बता सकता है आपको, जो कि धुन किसी न किसी यंत्र से निकाल के आपको बताई जा सकती है। तो ये वो चीज बता रहे हैं साहिब। और ये सब कब आपको मिलेगा? ये मिलेगा आपको श्वास के द्वारा, जो कि साहिब बता रहे हैं, जाकी पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसा चाहिए रहे नाम लो लाए। कि जो साधक है उसको हमेशा लो लगा के रखनी है मालिक में। ये श्वास जो है ये क्षण भर के लिए आते हैं और क्षण भर के में वापस चले जाते हैं। इसी के अंदर यही आपकी पूंजी है, और इसी के अंदर ही, इन्हीं श्वासों के अंदर ही आपको ध्यान लगा के रखना है। तो साधना कैसे करनी है इसका यहां पे बता रहे हैं साहब। कबीर साहिब जी ने बताया है कि आपको पहली चीज नाम जाप। नाम जाप कैसे? श्वास के साथ। जैसे कि आपको बताया, जब आप श्वास लेंगे तो ओम, और जब छोड़ेंगे तो सोहम।
इसका अर्थ भी मैं बता चुका हूं आपको। ये कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि मंत्र से, जाप से, इनसे परमात्मा नहीं मिलता है। जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माहे, ये सब कुछ सुमिरन के अंतर्गत ही आ जाता है। तो जो नाम सुमिरन है, केवल यही करना है। मंत्र जाप अलग होता है, मंत्र अलग होते हैं जो कि सिद्ध होने के लिए चाहिए, सिद्धियों के लिए चाहिए। लेकिन जो नाम है, सुमिरन है, वो नाम का होता है, नाम अलग है। और ये नाम वो नाम है जो कोई रख नहीं पाता। जैसे ओम, ओ मैं, जैसे ओहम, ओ हम, उसके बाद सोहम, सो अर्थात वह, अहम अर्थात मैं, सो हम। तो ये है, इनको कौन रखेगा? ये नाम कोई रख ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये नाम बताए जाते हैं। साहिब ने ये अजपा में नाम बताया है कि अजपा के ये नाम है, इसके आगे अनहद नाम है और उसके आगे फिर आपका सार नाम, सार शब्द आ जाता है। अब बात आती है कि जो यहां पे बताया गया है, जो लोगों का प्रश्न है, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कि ये सुरत क्या है, ये निरत क्या है, ये वचन क्या है। तो अब एक एक चीज को मैं बताता जाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मन। अब जो मन है, यहां पे कई चीजें हैं। आपका एक होता है दिमाग, एक होता है बुद्धि, एक है विवेक और एक है मन। तो ये चार चीजें हैं। इसमें जो दिमाग है, दिमाग आपका समझ लीजिए हार्डवेयर है। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर एक डिस्क होती है जिसके अंदर सारा डाटा स्टोर होता है। ठीक इसी तरह दिमाग ये स्थूल चीज है जिसके अंदर आपका सारा ज्ञान भरा रहता है। दूसरी चीज है बुद्धि। बुद्धि का क्या काम होता है? बुद्धि का काम होता है जो ज्ञान यहां पर है उसको प्रोसेस करना, उसकी प्रोसेसिंग करनी, वो है बुद्धि का काम। इसके बाद है विवेक। विवेक क्या करता है? विवेक का काम बाद में आएगा, उससे पहले काम आता है मन का। मन क्या करता है? मन का कार्य है विचार पैदा करना, विचार करना, यह मन का कार्य है। तो मन कभी भी किसी भी स्थिति में बिना विचार किए नहीं रहता है। ये तभी रहता है शांत जब ये सुषुप्ति अवस्था होती है या गहन ध्यान की अवस्था होती है। और तीसरा है जब ये जो मन है ये अनहद में चला जाता है, तब ये मन शांत होता है। उससे पहले ये मन कभी शांत नहीं होता, चाहे वो जागृत अवस्था हो, चाहे वो स्वप्न अवस्था हो, चाहे वो तुरिया अवस्था ही क्यों ना हो, तब भी मन शांत नहीं रहता है। मन का धर्म है विचार करना। इन विचारों को, अब ये विचार सही है या गलत है, ये विचार अच्छे हैं या नहीं है, ये लाभदायक हैं या हानिकारक हैं, इनका निर्णय लेता है विवेक। तो उम्मीद है कि आप इन चारों को समझ गए होंगे। अब जो मन है, बाकी जो तीनों हैं, विवेक हुआ जो कि भाव है, बुद्धि हुई जो कि आपके मन के द्वारा संचालित जड़ वस्तु है, और आपका जो दिमाग है वो पूर्ण रूप से जड़ है। तो दिमाग पूरी तरीके से जड़, बुद्धि मन के द्वारा संचालित जड़, और विवेक जो है वो भाव, आपकी कला है। और मन जो है, मन का अहम यहाँ पे किरदार है। मन होता है जो कि आपको क्या करता है? प्रेरणा देता है। मन है जो कि सारे सुख दुख का अनुभव करता है। तो मन एक माध्यम है जिसके द्वारा
इस शरीर की इंद्रियों से इस संसार का व्यवहार किया जाता है और ये मन के अंदर जो चेतनता है ये आत्मा के कारण है और आत्मा ही चेतन है, अन्यथा ये मन जड़ है, ये मन नहीं है। इस मन की उत्पत्ति हुई है इस आत्म तत्व के कारण, इस चेतना के कारण ही इस मन की उत्पत्ति हुई, जिसे कहा गया है हिरण्यगर्भ। सर्वप्रथम जब ये उत्पन्न हुआ तो इसका नाम रखा गया हिरण्यगर्भ। जिस तरह हिरण के गर्भ में कस्तूरी होती है, उसके अंदर कस्तूरी होती है, वो बाहर ढूंढता है, इसी प्रकार ये मन अंदर ही है, ये आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। आत्मा का ही एक ये विकार कह लीजिए या भाव कह लीजिए या एक कला कह लीजिए, और इसका विलोपन सबसे अंत में होता है। अब आते हैं इसके आगे, मन के बाद है फिर वचन। वचन स्थिर करना है। बहुत सी जगह आता है पौन, पवन, ये भी स्थिर। वचन का अर्थ है जो आप बोलते हैं, अर्थात आपको कुछ नहीं बोलना, आपको मौन होना है, तो वचन आपका स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, तन स्थिर हो गया। तन तो शरीर है। अब आती है बात पवन की। अब ये पवन क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि पवन हवा है, कुछ लोग कहते हैं कि पवन जो भी ये दिखाई दे रही है, जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ये है। आपकी चाहे गंध हो या सुगंध, दुर्गंध में भी पवन है और सुगंध में भी पवन है। पवन में क्या बताए जाते हैं? प्राण। 5 प्राण होते हैं। ये 5 प्राणों से मिलकर बनती है हमारी पवन, जिस पवन की बात योग में, साधना में की जाती है। ये है पान, अपान, उदान, व्यान, समान। ये 5 प्राण हैं। ये 5 प्राण हमारी जो श्वास लेते हैं वो स्थितियां हैं। सांस लेने की स्थिति, अंदर रुकने की स्थिति, बाहर छोड़ने की स्थिति, बाहर रोकने की स्थिति, और वो स्थिति जहां ना लेते हैं ना छोड़ते हैं, ना जहां स्थिर रहता है, वो हो गई 5वीं स्थिति। जो इन चारों से अलग है वो 5 स्थिति हो गई। ये 5 प्राण हो गए हमारे स्थिति के हिसाब से। इसके बाद फिर बात आती है सुरत और निरत की, कि आखिर ये सुरत और निरत है क्या? सब जगह बताया जाता है कि सुरत है, निरत है। अब प्रश्न जैसे आते हैं कि क्या ये सोहम जो है ये सुरत है? क्या हम सुरत हैं? तो उन सभी का आज निपटारा कर देते हैं, बता देते हैं सुरत क्या है, निरत क्या है। क्योंकि जब तक आपको पता होगा नहीं, आप ध्यान में लगेंगे कैसे? तो सुरत और निरत क्या है, ये समझने के लिए पहले आप समझिए वृत्ति को। जैसे कौवा होता है, कौवे की वृत्ति क्या होती है? कौवा आके बैठता है और उसकी निगाह रहती है कहां पे क्या पड़ा हुआ है, उसकी वृत्ति वहीं पे रहती है। चेष्टा कह लीजिए इसको, कोशिश कह लीजिए। वृत्ति का अर्थ स्वभाव भी होता है। जैसे साधु की वृत्ति क्या होती है? प्रभु का भजन और क्षमा, ये साधु की वृत्ति है। इसी प्रकार जो कौवा है, बोलते हैं ना श्लोक, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च, ये अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिना पंचलक्षणम, ये लक्षण बताए जाते हैं। तो उसमें आता है यह काक चेष्टा। बको ध्यानम, जो बगुला है, बगुला ध्यान लगाता है किस चीज पे? उसकी चेष्टा रहती है, उसकी वृत्ति रहती है क्या? मछली आए और मैं मारूं। कौवे की चेष्टा रहती है कहीं पे कुछ पड़ा है तो कोई यहां से खिसके और मैं तुरंत उसको उठा के भागूं। वो वहीं पे मंडराता रहेगा, वो उसको छोड़ के जाएगा नहीं। अगर उसको एक बार भोजन दिख गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसी तरह बगुला एकदम शांत रहता है, एक पैर पे खड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही मछली आएगी वो सीधा चोंच मारेगा और मछली को
मार देगा, खा जाएगा। तो इसे कहते हैं वृत्ति, चेष्टा। अब बात आती है सुरत की। सुरत क्या होती है? तो सुरत होती है आपकी वो वृत्ति जो उस परमात्मा में लगती है। तो सुरत किया अगर आप विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? सु और रति। सु अर्थात सुलभ, सु मतलब जो अच्छे से, ठीक है, सु का अर्थात अच्छे से, जैसे सुलभ है जो अच्छे से मिल जाए, सुगम जहां आराम से जाया जा सके, जो सरल हो जाना, ठीक है जी। तो इसी प्रकार सुरत है अर्थात जो आसानी से और जो सही तरीके से मिल जाए। रति माने, रति का अर्थ होता है रमण करना, और सुरति जब मिलते हैं यानी कि सही प्रकार से रमण करना, सही प्रकार से रमना। तो रमना किस में है? रमना है नाम में। आपकी जो श्वास चल रही है, इन श्वासों पे आपकी जो वृत्ति है, आपकी जो चेष्टा है, आपकी वृत्ति जो है वो सही प्रकार से जब इन श्वासों में चलती है तो उसे कहते हैं सुरत, जिसे कि आप आसान शब्दों में ध्यान कह सकते हैं कि आपका ध्यान वहीं होना चाहिए। तो वो सुरत ऊपर चढ़ती है, यानी कि आपकी जो चेष्टा है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। आपका जो ध्यान है जिसमें आप रमे हुए हो, वो जो है आपकी चेष्टा धीरे धीरे रमते रमते और ऊपर रमती जाती है। पहले क्या होगा? पहले आप आंख बंद करते हो, बाहर देखते हो, फिर धीरे धीरे आप उस चीज को अंदर ले जाना शुरू कर देते हो। लेके नहीं जाते, वो अपने आप ही चलती है। हम बोलते हैं ना कि सुरत ऊपर चढ़ रही है, तो ये सुरत ऊपर चढ़ने का अर्थ है आपकी जो वृत्ति है वो ऊपर चढ़ रही है। इसे बोलते हैं सुरत, इसी को ही बोलते हैं ध्यान। इसके बाद फिर आते हैं निरत पे। अब बोला है साहेब ने, सुरत निरत थिर होए, कि सुरत के साथ साथ निरत भी स्थिर होनी चाहिए। तो जब सुरत स्थिर होगी यानी कि आपकी जो वृत्ति है वो स्थिर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वृत्ति इधर उधर हो, अर्थात कभी पता चला लग गई फिर वापस आ गई इधर उधर। लेकिन सुरत जो है, सुरत लगती है, अच्छे से लगती है, वृत्ति आपकी अच्छे से लगती है नाम में, तब उसको कहते हैं सुरत। लेकिन ये सुरत जो है और निरत जो है, इसके अंदर भेद है। भेद क्या है? भेद ये है कि जो निरत है, निरत का भी आप विच्छेद कीजिए, नि और रत। रत का मतलब मैंने आपको बता दिया, रमण करना, रमना। और नि शब्द आया है निरंतरता से, कि निरंतर जब हमारी वृत्ति लगी रहेगी, रमण करेगी, हमारे श्वास श्वास में, हमारे प्राण के साथ जब चलेगी, तो उसे कहते हैं निरत। अक्सर लोगों को निरत का पता नहीं होता। तो जो सुरत है, यही नाम बार बार बताया जाता है, क्योंकि निरत का लोगों को अक्सर पता नहीं होता। इसीलिए साहिब भी जो है लोगों को समझाने के लिए सुरत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो निरत होती है निरंतरता, जो निरंतर रमी रहे। अब सुरत और निरत में भेद क्या है? सुरत वो है जो कि बहुत अच्छे से नाम में लगी है, लेकिन ये वापस आ जाती है। फिर जब लगाओगे बड़े अच्छे से लगेगी, आपकी वृत्ति लगेगी, ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, मालिक का नाम बड़े अच्छे से लिया जाएगा, आप आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन निरत क्या होती है? निरत वो होती है जो निरंतर लगी रहे, वो वापस नहीं आती, वो आगे बढ़ाने का काम करती है। सुरत जैसे कि मैं सांस ले रहा हूं, तो सांस ले रहा हूं तो अभी मेरी जो अवस्था है, इस अवस्था पे मेरी वृत्ति लगी हुई है, तो अच्छे से लगी हुई है, ये सुरत है।
लेकिन जब यही निरंतर लगी रहेगी तो ये निरत हो जाएगी, और निरति जब लगती है तब ये ऊपर चलती है वृत्ति। तो वृत्ति ऊपर चलाने का काम किसका है? निरत का। और उस पे स्थिर रखने का काम किसका है? सुरत का। तो आपकी वृत्ति अगर अच्छे से लगी है, एक ही जगह पे लगी हुई है, स्थिर हो गई है, तो वो कहलाएगी सुरत। और जब वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है, जब वो निरंतर लगी रहेगी, सुरत जो है वो बहुत देर तक जब लगी रहेगी, तब वो निरत में परिवर्तित होती है, और वो फिर आपकी वृत्ति को ऊपर लेके चलते हैं, और धीरे धीरे आपका ध्यान ऊपर चलना शुरू होता है। तब ये सुरत ऊपर चलनी शुरू होती है। किसके माध्यम से? नृत्य के माध्यम से। इसी को बोलते सुरत और निरत। और जब ये निरत स्थिर हो जाती है, स्थिर होने का मतलब कि वो लगातार चलती रहे, और जब ये लगातार चलती रहेगी तो ये ऊपर चलती चली जाएगी आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र से आगे। तो उसमें जो है, जो कल्पना नहीं कर सकते लोग, इस प्रकार की स्थिति निरत जब ऊपर चलते तब देखने में आती है। उसके एक पल की भी कल्पना हम नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। जिसने एक बार देख लिया, वो सिर्फ देख लिया, वो है। जो चीज बता दी गई है वो है, आपने अनुभव किया वो है, आप उसे बता नहीं पाएंगे किसी को। लेकिन हाँ, जो उसे जानता है, जिसने उस स्थिति का अनुभव किया है, वो जान जाएगा कि आपने उस स्थिति तक पहुंचे हैं या फिर आप वैसे ही कह रहे हैं। वो समझ जाता है, क्योंकि दोनों एक ही स्थिति पे पहुंचे हुए हैं। और जो स्थिति को कहते हैं ना, घायल की गति घायल जाने, तो ये वही चीज है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको तन, मन, पवन, वचन, सुरत, निरत, ये सारी चीजें आपको पता लग गई होंगी। सुरत ये जीवात्मा नहीं है, सुरत हम नहीं है, सुरत हमारा ध्यान है, हमारी चेष्टा है, हमारी वृत्ति है। ये है सुरत। और निरत भी आपको बता दिया। अब जाप कैसे करना है, सुमिरन कैसे करना है, वो मैं सुमिरन के अंग में बार बार आपको बता चुका हूं कि श्वास लेना है। अभी भी बताए, जैसे श्वास ऊपर जाएगा तो ओम, छोड़ते हैं तो सोहम। लोग कुछ, आज एक प्रश्न आया कि आत्मा बाहर है या अंदर है। तो आत्मा कहाँ है ये आप स्वयं जानिए, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं कि आत्मा कहाँ है। बाहर आत्मा कैसे हो सकती है आपकी? आपकी आत्मा तो अंदर है ना, नहीं तो आप जीवित कैसे हैं? ये शरीर जो है, क्या ये चेतन है? नहीं ना, वो चेतना आपके अंदर है। वो जो परम तत्व है, वो परमात्मा है, वो इस सृष्टि के कण कण में है। वो आपके अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है, वो बीच में भी है, वो ऊर्जा के रूप में हर जगह है, कण कण में व्याप्त है। तो उससे खाली तो कोई जगह है ही नहीं। तो फिर ये भ्रम कहां से हुआ कि आत्मा अंदर है कि बाहर? वो आपके अंदर है, इसीलिए तो आपको अंदर ध्यान लगाने को बोला जाता है। नहीं तो बाहर नहीं बोलेंगे कि भाई बाहर देखो, बाहर देखो, ढूंढो कहीं आत्मा मिले तो। क्या मिली किसी को? जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो ये सब काल के एजेंट हैं जो आपको बताते हैं कि भाई आत्मा बाहर है। आत्मा बाहर नहीं है, आत्मा तो आपके अंदर है। तो जिस दिन आप अपने अंदर जान लेंगे, उस दिन आप उसे सर्वत्र जान लेंगे। और जब तक आपने अपने अंदर ही नहीं जाना, तो वो बाहर भी नहीं मिलेगी, वो कहीं नहीं मिलेगी। किसी को नहीं मिला बाहर, तो आपको कहाँ से मिल जाएगा? जब वो आपके अंदर है तो उसे अंदर जानो, अंदर ढूंढो। सत साहेब।